नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयङ्गका पत्तो सब्बयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपान् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीशधम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पश्यिकोपनायिको पच्यतां वेदितव्यो विඤ्युहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्तारि पुरीसयुगानि अट्ठपुरीसपुग्गला एष भगवतो सावकसंघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजयामि
इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजेमि अद्ध इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं परिमुञ्चसामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया देवो वसतु कालेन सस्य सम्पत्तिहेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तो सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तो सुखी सदा इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तो सुखी सदा सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समग्गनं तपो सुखो। महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार नमन करते हुए आज वर्षावास के निमित्त प्रतिदिन की भांति विशेष रूप से आज धम्म देशना का जितने भी उपासक उपासिकाएं धम्म देशना श्रवण करने के लिए शामिल हुए हैं उनके लिए मंगल कामना करते हुए मंगल मैत्री करते हुए विशेष रूप से आज हम रानी मल्लिका जो तथागत बुद्ध की एक शिष्या के रूप में उपासिका के रूप में तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव रखती थी। आज हम कुछ दृष्टांत उनके संबंध में जानेंगे। तथागत बुद्ध एक समय श्रावस्ती के जेतवनाराम विहार में रुके हुए थे। तब उस विहार में एक व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति आता है और गृहस्थ व्यक्ति आने के बाद वह बुद्ध विहार, जो बुद्ध का रुकने का जो जगह था, वहाँ वह चला जाता है। जाने के बाद वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपना स्वयं का भी सूध बूध उसको खुद का नहीं है और वह यह कहता हुआ जा रहा है कि मेरा पुत्र को किसी ने कोई देखा है क्या, किसी ने उनको देखा है, कोई उनसे मिला, यदि कोई उसका पता बता दे। इस तरह से वह बातचीत करता हुआ जा रहा था और उसका शुद्ध बुद्ध स्वयं का भी नहीं था। उसका जो पुत्र है वह खत्म हो गया था, एक अकेला उसका पुत्र था और
वह जो है अपने पुत्र के विलाप में अपना पूरा सूद बूद जो था, उसका होश हवास, उसका कुछ भी सूद बूद होश हवास नहीं था। तथागत बुद्ध का जहाँ रुकने का जगह था वहां पर पहुंच गया, और उसको कुछ पूछने से भी वह जो है किस लिए आया है, क्या चाहता है, उसको भी वह जो है नहीं बता पा रहा था। तब तथागत बुद्ध ने उसको बैठने के लिए कहा, और उसके बाद उससे इस तरह की जो मन में जो दशा थी उनकी, उसको देखते हुए वह तथागत बुद्ध को वह देखते रहा। और देखने के बाद तथागत बुद्ध ने उस व्यक्ति को, उसके चित्त को देख करके कि यह जो है कितना विचलित हो गया है, इसका मन एकाग्र नहीं है, इसका मन शांत नहीं है, इसका मन एक जगह टिक नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों? तो वह जो गृहस्थ व्यक्ति था उसने कहा, जिसका इकलौता पुत्र ना हो, खत्म हो गया हो, तो उसका क्या जीवन है, क्या सार्थक है? कुछ नहीं है संसार में ऐसा। इस तरह से वह जो है विलाप करने लगा। तथागत बुद्ध ने उसकी जो बात है उसको सुनते हुए उस गृहस्थ व्यक्ति को यह कहा कि संसार में जो अपने प्रिय हैं, प्रियजन ही शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का जो कारण होते हैं। इस तरह से उस व्यक्ति को कह दिया। जिस तरह से उसकी अवस्था थी, जिस तरह का उसका मनोदशा था, उसे देखते हुए तथागत बुद्ध ने उस व्यक्ति को जब यह बात कही, तो वह व्यक्ति तथागत बुद्ध के प्रति जो है गुस्से में आ गया। वह बुद्ध को कहने लगा कि कोई भी प्रियजन, कोई भी प्रिय कभी किसी का दुख का कारण नहीं होते, और जो आप कह रहे हो वो गलत है, मैं इसे नहीं मानता। कोई भी अपना प्रिय दुख का कारण नहीं होते। तब वह वहां से उठा और बुद्ध की बात को तिरस्कार करते हुए वह जो है वहां कुछ संघाराम के आगे जाने के बाद कुछ लोग वहां पर जुआ खेल रहे थे, और उनके पास जा करके वह बैठ गया। और बैठे हुए उस जगह में जाने के बाद उसने तथागत बुद्ध के बारे में इस तरह से कहा कि मैं तथागत बुद्ध के जो संघाराम है, आश्रम है, वहाँ पर मैं गया, और वहाँ जाने के बाद बुद्ध ने मेरी इस तरह से बैठने की व्यवस्था की, मुझे हालचाल पूछा, और इस तरह से उन्होंने मुझे जो है यह कहा कि अपने प्रियजन हमारे दुख के, संताप के, कष्ट के, शोक के कारण होते हैं, और मैंने जो है उनकी बात को काटा, और उनको मैंने यह कहा कि कोई भी प्रियजन हमारे दुख के कारण नहीं होते। और इस तरह से उन शराबियों के बीच में जो बात उन्होंने कहा, वह बात को सुन करके शराबियों ने कहा कि आप जो बोलते हो सही है, बुद्ध जो बोला है वो गलत है। इस तरह से बोल करके वो शराबी लोग जो है उसको, उस गृहस्थ व्यक्ति को उसकी बातों को महत्व देते हैं। और उसके बाद वह जो व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति, वह पूरे श्रावस्ती के अंदर वह जगह जगह जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ जा जा करके उसने यह बात को बताना प्रारंभ कर दिया कि हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण होते हैं। जब यह बात जो सब लोगों को पता चलने लगी कि हमारे प्रियजन दुख के कारण नहीं होते, दुख का जो कारण है वह दूसरा होता है, और जिस तरह से बुद्ध जो कह रहे हैं कि हमारे प्रियजन दुख के कारण हैं, ये गलत है। बुद्ध गलत शिक्षा देता है, गलत मार्गदर्शन देता है। इस तरह से जो है श्रावस्ती के अंदर में पूरा इसका जो है प्रचार और प्रसार होने लगा। फिर उसके बाद यह बात जो है राजा तक भी पहुंची,
राजा के पास ये संदेश पहुंची कि बुद्ध ने जो है इस तरह से कहा है। और यह बात जब रात में रानी मल्लिका जो है शयनासन, जो रानी कक्ष है वहां पर राजा प्रसेनजीत रानी मल्लिका के पास जाते हैं और रानी मल्लिका को कहते हैं कि अरे पगली, तुम तो बड़ा बुद्ध की पूजा करती है, बड़ा आराधना करती है, बड़ा उसके धर्म देशना को सुनती है, और तुम्हारा बुद्ध कहता है कि हमारा प्रियजन ही हमारे दुख का कारण है। तो इस तरह से तुम जो है उसके बड़े पीछे धम्म देशना सुनने के लिए लगी रहती है, लेकिन वो जो बुद्ध है वह तो इस तरह से उल्टा सीधा बोलता है। तो तुम्हारे ऐसी जो श्रद्धा है वह किस काम की? तुम ऐसे श्रद्धा हो रखी हो जैसे वो जो भी बोलेगा उसमें हाँ जी बोलने का ही केवल कार्य करते रहते हो। यह कभी दिमाग नहीं लगाते क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस तरह से राजा प्रसेनजीत रानी मल्लिका को ऐसा कह देते हैं। तो रानी मल्लिका जब इस बात को सुनती है तो उसने जो है इस बात को चिंतन किया कि बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा होगा, जरूर इसका जो है और ही कुछ महत्व होगा। और उसके बाद उसने जो है नलीधान ब्राह्मण को बुलाया और उसको ये कहा कि तथागत बुद्ध के पास जाओ और रानी मल्लिका के तरफ से उनको चरण स्पर्श करना और तथागत बुद्ध से यह पूछना कि क्या आपने ऐसा कहा है कि हमारे प्रियजन दुख के कारण हैं, और यदि ऐसा उन्होंने कहा है तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, इसके बारे में उन्हें पूछ करके आना। इस तरह से नलीधान जो ब्राह्मण था उसको रानी मल्लिका ने तथागत बुद्ध के पास भेजा। तथागत बुद्ध के पास जाने के बाद उसने वंदन किया और वंदन करने के बाद तथागत बुद्ध को नलीधान ब्राह्मण ने पूछा कि या तथागत ने ऐसा कहा है कि हमारे प्रियजन हमारे दुख के कारण होते हैं? तब तथागत बुद्ध ने नलीधान ब्राह्मण को कहा कि हाँ, मैंने ऐसा कहा है। तब नलीधान ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से फिर से पूछा, क्या आपने इस तरह से ऐसा क्यों कहा, इसका क्या कारण है? तब तथागत बुद्ध ने उन्हें यह बात को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं श्रावस्ती में एक बार एक स्त्री को देखा और वह स्त्री का जो माँ थी वह माँ खत्म हो गई थी, और वह जो है अपनी माँ को बहुत प्रेम करती थी, और वह उसकी माँ खत्म हो जाने से वह शुद्ध बेसुध पागलों की तरह एक रास्ते से दूसरे रास्ते, दूसरे रास्ते से तीसरे रास्ते, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते, एक बाजार से दूसरे बाजार, वह पागलों की तरह फिरती, उठती, बैठती, चिल्लाती और यह कहती कि कोई उसकी माँ को किसी ने देखा है क्या, क्या उसने किसी की उसको कोई देखा है, कोई कहीं उनसे मिला है। इस तरह से वह जो है पागलों की तरह घूमती थी, और यह एक उदाहरण है जो उसकी माँ खत्म हो गई जिसको देख करके यह प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण देते हुए श्रावस्ती में एक घटना बताते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं कि एक स्त्री का पति मर गया था, बेटी मर गई थी, बेटा मर गया था, पति मर गया था, और वह होश हवास खोए वह अपने आप को इतना व्याकुल बना करके अपने आप को पागलों की तरह रखते हुए वह एक बाजार से दूसरे बाजार जाती थी, दूसरे बाजार से एक चौरस्ते से दूसरे चौरस्ते, ऐसा वह जो है पागलों की तरह अपने पति पुत्र का विलाप करती थी कि किसी ने उसके पति को देखा है क्या, उसके पिता को देखा है क्या, उसके भाई को देखा है क्या। इस तरह से वह जो विलाप करती थी, और यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो यह प्रियजन जो है बिछड़ जाने का एक प्रकार से दुख का कारण है। तीसरा, तथागत बुद्ध ने नलीधान ब्राह्मण को फिर से कहा कि तीसरा जो उदाहरण श्रावस्ती का एक आदमी था जिसकी माँ खत्म हो गई थी, जिसका पिता खत्म हो गया था,
जिसका भाई खत्म हो गया था, जिसका बहन खत्म हो गया था, जिसका बेटा खत्म हो गया था, जिसका बेटी खत्म हो गई थी और जिसकी पत्नी भी खत्म हो गई थी, वह भी पागलों की तरह अपने सूद बूद खोए हुए वह जो है एक बाजार से दूसरे बाजार, दूसरे बाजार से तीसरे, इस तरह से एक चौरस्ते से दूसरे चौरस्ते पर वह जा करके चिल्लाया करता था कि किसी ने उसके परिवार के लोगों को देखा है क्या, किसी ने उसके परिवार के लोगों को देखा है क्या। इस तरह से वह जो है सूद बूद खोए हुए अपने आप को इस तरह से दुख में विलाप करते हुए, शोक करते हुए वह जो है वह व्यक्ति घूमता था। तो इस तरह से यह तीसरा उदाहरण को उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके पश्चात तथागत बुद्ध ने और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक श्रावस्ती में एक स्त्री थी जो अपने मायके चली गई थी और उसके मायके चली जाने के बाद उसका जो माता पिता था उसने दूसरे लड़के से, दूसरे पुरुष से उसकी शादी पक्की कर दी थी और इस बात को वह पसंद नहीं करती थी और वह जो है इस बात से नाराज थी। इसलिए उसने अपना जो पुराना उसका जो पति था, जो उसको जो है जा करके ये सारी बातें बता देती है। तो उसका उसका जो पति जो है वह उसकी पत्नी को मार देता है और उसको मारने के बाद वह खुद भी अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वह एक प्रकार से अपने प्रियजन ही हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। साथ ही साथ एक ऐसी घटना भी जैसे हम देख सकते हैं कि किस्सा गौतमी का, जो इसका पुत्र खत्म हो गया था और वह भी पागलों की तरह वह घूमती थी कि मेरा पुत्र को कोई जिंदा कर दे। तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने प्रियजन ही हमारे दुख के कारण होते हैं। ऐसा तथागत बुद्ध ने जो कहा है, वह बात को नलिधान जो ब्राह्मण था वह सुना और सुनने के बाद वह वापस राजमहल गया। राजमहल जाने के बाद उसने रानी मल्लिका को ये सारी बातें तथागत बुद्ध ने जो बताई, वह बात को उन्होंने रानी मल्लिका को बताया। तब रानी मल्लिका ने इस बात को सुनते हुए जब राजा प्रसेनजीत शयनासन पर वापस जब सोने जा रहे थे, तब रानी मल्लिका ने राजा प्रसेनजीत को कहा, क्या तुम्हें उनकी बच्ची का नाम था वजीरा, तो क्या तुम्हें अपनी वजीरा प्रिय है? तब राजा प्रसेनजीत ने कहा कि हाँ, मेरी बेटी जो वजीरा है वह मुझे प्रिय है। और रानी मल्लिका ने फिर से पूछा, क्या यदि वह अस्वस्थ हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो क्या तुम्हें तकलीफ होगा, परेशानी होगा, कष्ट होगा, दुख होगा? तब राजा प्रसेनजीत ने कहा कि हाँ, मुझे तकलीफ होगा, दुख होगा, परेशानी होगा। तब रानी मल्लिका ने कहा, क्या मैं जो है मेरा तबीयत खराब हो जाए, मेरा को कुछ हो जाए, तो क्या आपको अपने जीवन में कोई फर्क समझ में आएगा, फर्क पड़ेगा? तब राजा प्रसेनजीत ने कहा कि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मेरे जीवन में बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है, फर्क पड़ेगा। इस तरह से राजा प्रसेनजीत ने रानी मल्लिका को कहा। रानी मल्लिका ने फिर आगे राजा प्रसेनजीत को कहा कि श्रावस्ती के जो लोग हैं उन्हें यदि कुछ हो जाए, जिन तो क्या आप उनको प्रेम करते हैं? क्या वे आपको अच्छे लगते हैं? क्या वे उनके जो स्वस्थ है उनमें यदि कुछ हो जाता है, कोई मर जाता है, तो क्या आपको इससे दुख होगा? तब राजा प्रसेनजीत ने कहा कि श्रावस्ती के लोग मेरे अपने हैं, इसलिए यदि किसी को तकलीफ होगा तो मुझे भी कष्ट होगा। तो इस तरह से रानी मल्लिका ने राजा प्रसेनजीत को यह बात को अवगत कराया कि तथागत बुद्ध ने इसके अलावा क्या कहा है, ऐसा ही तो कुछ कहा है, लेकिन आप उस बात को ना समझ करके आप जो है उसको अलग तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने यही बात को कहा है कि जो व्यक्ति जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको अपना समझते हैं, जिसके साथ में जीवन भर रहना चाहते हैं और वो यदि बिछड़ जाता है,
तो एक प्रकार से हमको दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होता है, कष्ट होती है और हम शोक में डूब जाते हैं। यही इसका तात्पर्य है, यही इसका संबंध है। इसलिए तथागत बुद्ध ने जो बात कही है कि अपने प्रियजन ही हमारे दुख के कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस चीज की हमने इच्छा किया वो चीज यदि नहीं मिलता तो वह दुख निर्माण करता है। हम परिवार में रहते हैं और हम हर किसी से एक अपेक्षा पाल के रखते हैं कि हमको ये चीज मिल जाए, हमको वो चीज मिल जाए, हमको वो चीज मिल जाए। नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिसको हम अपना समझते हैं और वह सही रास्ते पर नहीं चलता, बिछड़ जाता है, तो हमको दुख होता है, परेशानी होता है, कष्ट होता है। तो इस बात को हमें इस विषय से जोड़ते हुए समझने की जरूरत है कि तथागत बुद्ध ने यह विशेष रूप से अवगत कराया कि संसार में जितने भी प्रियजन जिसको हम अपना समझते हैं, जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनको अपना जीवन में ही रखना चाहते हैं, यदि वो बिछड़ जाता है, जिस तरह से तथागत बुद्ध ने दुख सत्य के बारे में बताया कि संसार में दुख किस तरह से है, तो उसमें पिए ही विपयोग दुखो का जो शब्द कहा है, प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना दुख है। तो प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना यानी प्रिय का मतलब माता पिता प्रिय है, माता पिता के साथ में पुत्र पुत्री, पति पत्नी, ये जो है प्रिय है। इस तरह से और आगे देखा जाए तो फिर जैसे गुरु आचार्य भी हमारे लिए प्रिय हैं। तो इस तरह से कोई भी बिछड़ जाता है, कोई भी हमारे से दूर हो जाता है तो हमको कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, हमें परेशानी होती है। हम अपने सूझ बूझ को भी क्या कर लेते हैं, अपने आप को होश में भी नहीं रखते, सूझ बूझ भी हम खो बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात को उस गृहस्थ व्यक्ति को तथागत बुद्ध कह रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरी बात सुनी नहीं और वहां से वह उठ करके निकल गया और उसने पूरे श्रावस्ती के अंदर जो है एक प्रकार से गलत सोच को उसने जो है लोगों तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से ये एक घटनाक्रम जो है निर्माण हुआ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो सत्य के बारे में बताया, तो सत्य क्या है, तो जन्म लेना सत्य है, दुख सत्य है, बूढ़ा होना दुख सत्य है, बीमार पड़ना दुख सत्य है और मृत्यु को प्राप्त करना भी दुख सत्य है। इसलिए संसार में यदि किसी का जन्म हो रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो यह एक दुख सत्य है, दुख चक्र है। और इस विषय को हमें ध्यान में रखते हुए हमें धम्म को धारण करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, अवेयरनेस निर्माण करना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए। और जागरूकता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सजगता निर्माण करना बहुत आवश्यक है। और यदि हम सचेत रहते हैं, अवेयरनेस हमारे अंदर निर्माण करते हैं, तो हो सकता है जो कष्ट हमें मिलने वाला है वो कष्ट से हम बच सकते हैं, या उससे हमें अपने आप को बचाने का हमें अवसर मिल सकता है। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने जो मल्लिका के प्रति जिस तरह का श्रद्धा जो मल्लिका ने तथागत बुद्ध के प्रति रखा था, क्योंकि तथागत बुद्ध की धम्म देशनाओं को सुनने के लिए प्रति पूर्णिमा के दिन, अष्टमी अमावस के दिन वह जो है कोशिश करती थी धम्म देशना सुनने के लिए, जाने के लिए। और यह उनके जाने से महिलाओं के अंदर, रानी स्वयं धम्म देशना सुनने के लिए जाती है तो उसके राज्य की महिलाएं भी धम्म देशना सुनने के लिए जाया करती थी। तो इसका मतलब उनकी श्रद्धा मजबूत थी और उस श्रद्धा के बल पर बहुत सारे लोग, गृहस्थ उपासक उपासिकाएं भी धम्म देशना का लाभ लेने के लिए जाते थे और बुद्ध का जो धम्म है उसे सीखने का, धम्म को समझने का, धम्म को जानने का वो कार्य करते थे। तो कहीं ना कहीं धम्म को जानना यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम धम्म को नहीं जानते, धम्म को नहीं जानेंगे तो हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकते। संसार में जन्म और मृत्यु ये दोनों जो है एक प्रकार से चक्र की भांति चल रहा है। आदमी के जीवन में जन्म हुआ है तो एक न एक दिन मृत्यु होना ही है। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच में जो कालखंड है, जो समय है, उसे हमें ध्यान में रखते हुए उसका हमें ख्याल रखना चाहिए
और उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो उसको हम अच्छे से व्यवस्थित करें, धम्म के अनुरूप व्यवस्थित करें, अपने आप को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें और अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें, तो ज़्यादा इससे हमें लाभ मिल सकता है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने जो हमें धम्म बताया, धम्म सिखाया, उसका हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग है, ये हम अपने आप को देख करके अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। और हम कोशिश करें कि हम यह जो दुख सत्य है उसको कैसे हम अपने आप के ऊपर लाएंगे या कैसे हम उसको आचरण में लाएंगे, क्योंकि संसार में जन्म भी है और मृत्यु भी है। लेकिन अब जन्म और मृत्यु तो है, हमारा जन्म तो हो गया, लेकिन अब हम इस जन्म के दुख चक्र से निकले कैसे? दुख चक्र से निकलने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें? पहले तो दुख को जाने। बुद्ध ने कहा है कि दुख सत्य को, दुख कारण को, दुख निरोध को, दुख निरोधागामी मार्ग को जो व्यक्ति नहीं देखता, नहीं जानता, वह व्यक्ति दुख में फंस जाता है। तो हमें अपने जीवन में दुख से निकलना है, तो हमें चार आर्य सत्यों का क्या करना होगा? साक्षात्कार करना, दर्शन करना, उसे जानना, उसे समझना और उसके जानने और समझने के साथ साथ अपने आप को व्यवस्थित करना। कैसे हम अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलेंगे, कैसे हम जागरूकता निर्माण करेंगे? मान के चलिए कि हमें पता है, हमें क्या सही है क्या गलत है पता है, लेकिन एक व्यक्ति के पता रहने से क्या पूरे परिवार का भला हो जाएगा? एक प्रश्न चिन्ह है। क्या मेरे पता रहने से सबका भला हो जाएगा? नहीं। यदि परिवार में सबको इस बात का ज्ञान है, सभी को इसका बोध है, चाहे वह माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, हर किसी को यदि यह चीज समझ में आता है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोधागामी मार्ग है, हमने मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है, हम बूढ़े होंगे, हम बीमार भी पड़ सकते हैं और हम मर भी सकते हैं। इसका जो दायित्व, इसका जो जिम्मेदारी वो हमारे स्वयं के कर्मों से संबंधित है। हम यदि अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो हमको सावधानी बरतनी होगी, अपने खान पान को सुधारना होगा। फिर भी या आप अच्छे से अच्छा भी खाना खाएंगे तो भी एक न एक दिन मृत्यु आपके साथ में आएगी, या हमारे साथ में आएगी, या सबके साथ में आएगी। किसी को छोड़ने वाला नहीं है। कितना भी अच्छा से अच्छा व्यवस्था करके भी जीवन जिएंगे तो भी एक न एक दिन जन्म है तो मृत्यु है। लेकिन जन्म होने के बाद से लेकर के मृत्यु के पहले तक हमारी कार्य पद्धति, हमारी कार्य प्रणाली, इसमें हम कितना सतर्क हैं, कितना जागरूक हैं, कितने हमारे जीवन में हमने सावधानी निर्माण रखी है, कितना हमने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया है, ये सारी चीजें जो है इससे संबंधित हैं। और इस तरह से हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे कि किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमारे जीवन में ना आए। इसलिए तथागत बुद्ध बार बार भिक्षु संघ को यह बात को अवगत कराते रहते थे कि संसार में जो दुख है वह किस तरह से चक्र की भांति चल रहा है, किस तरह से लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि तथागत बुद्ध का जो जीवन था वह एक प्रकार से समाज में से ऊपर उठा हुआ था, समाज के अंदर में नहीं था, समाज से बाहर, समाज के बाहर रहते रहते समाज के प्रति कल्याणकारी जो कार्य था उन सभी दायित्वों को वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, या लोगों को धम्म से जोड़ने का कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से तथागत बुद्ध का जो संदेश जहां तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में राग अग्नि से, द्वेष अग्नि से, मोह अग्नि से बचने के लिए, अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए, अपने आप को स्वच्छ निर्मल बनाने के लिए हमेशा उन्होंने जो संदेश दिया वह संदेश सामाजिक संदेश रहा है, लोक कल्याण का संदेश रहा है, लोक हित का संदेश रहा है। और इस रास्ते पर चलकर हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को क्या कर सकता है? मंजिल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि संसार में ऐसे भी बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, बचपन से लेकर के बूढ़े तक भी, बाल पक जाने के बाद भी उनका जो है जीवन में जो उन्हें हासिल होना चाहिए वो हासिल उनको नहीं हो पाता, या
उनको जो मिल जाना चाहिए, उनको जो पता चल जाना चाहिए, उनको जो दुख चक्र समझ में आ जाना चाहिए, वह भी समझ में नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि संसार में दुख है तो कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो उसका मार्ग भी कहीं न कहीं से हमें खोजने की जरूरत पड़ेगी। और यदि हम उस रास्ते को खोज करके उस पर चलेंगे तो हम अपने जीवन के सभी प्रकार के दुखों से बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। बुद्ध के जीवन में भी दुख था, लेकिन दुख कैसा था? बुढ़ापे का दुख था, बीमारी का दुख था और मृत्यु का दुख था। दुख किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से चार दुख जो है आदमी के जन्म के साथ साथ संबंध रखता है। पहला जन्म ही दुख है, दूसरा बुढ़ापा दुख है, तीसरा बीमारी दुख है और चौथा मृत्यु दुख है। तो ये दुख है, इसको जान लें और इसमें दुखी ना हो। जन्म है, जन्म ले लिया तो दुखी ना हो कि जन्म ले लिया तो अरे मेरा जन्म हो गया, मैं इस जन्म में क्या करूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें जन्म लेने के बाद हमें ये कार्य करना चाहिए कि मैं इस दुख चक्र से कैसे निकलूं, ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए जन्म का दुख से जो संबंध है उसे निकलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा, यदि हम बीमार हैं तो हमें औषधि लेना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, हमें अपने आप को सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम बूढ़े हो गए हैं तो बूढ़े हो गए तो इसका मतलब संसार में हर व्यक्ति बूढ़ा होना निश्चित है, लेकिन अब सावधानी रखना कि कहीं हम चल रहे हैं तो चलते समय अवेयरनेस होना चाहिए, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए कि कहीं गिर ना जाए, गिरने से नुकसान होगा, या कहीं पर हम हमारा जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम यदि हम सही तरीके से जागरूकता नहीं रखेंगे तो उससे भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि बूढ़ा अवस्था हो गया, शरीर हो सकता है कभी भी क्या ना करे, साथ ना दे, काम ना करे, तो इससे भी हमें हानि हो सकती है। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि हमें अपने जीवन में सावधानी और सचेत अवस्था और प्रज्ञा होगी, समझदारी होगी, तो हम इस बात को समझ लेंगे कि संसार में अपने ही दुख के कारण है। अपने ही दुख के कारण यानी प्रियजन। प्रियजन का मतलब जिसको हम अपना समझते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब तक साथ है तब तक तो सुख है, लेकिन जैसे ही साथ छूटा दुख निर्माण होने लगा। लेकिन इसलिए इस बात को समझना है, साथ छूट जाए तो भी दुख नहीं निर्माण होना चाहिए। दुख निर्माण नहीं होने का मतलब अभी जीवन भर जितना दिन तक साथ है तब तक साथ में अच्छे से व्यवहार कीजिए, अच्छे से रहिए, धर्म का पालन कीजिए, धर्मानुकूल रहिए, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे नते रिश्ते सगे संबंधी हो, हर किसी के प्रति इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मैत्री करना चाहिए, करुणा का व्यवहार करना चाहिए, समता का व्यवहार करना चाहिए, मानवता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि हमारी मति जिसको बुद्धि कहा गया, मति जिसका खत्म ना हो जाए, अवेयरनेस खत्म ना हो जाए, होश से बेहोश ना हो जाए, ये जो है हमारे अंदर इसका ध्यान रखना होगा, समझदारी निर्माण करना होगा। और यदि हमारी मति सही है तो हम अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो बीच में क्या होगा, हम भटक जाएंगे। जिस रास्ते से चल रहे थे कुछ दिन अच्छा चला, फिर उसके बाद कोई कारण दुख आ गया और दुख के कारण हमने अच्छे कार्य जो कर रहे थे उसको भी हमने छोड़ दिया और उससे साइड हो गए, उससे निकल गए, तो उससे भी हमको क्या हो सकता है, मंजिल नहीं मिल सकता है। लेकिन बुद्ध के धम्म में हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां पर लोग दुखी थे, व्याकुल थे, परेशान थे और कई प्रकार के कष्टों से जूझ रहे थे। ऐसे लोगों ने भी धम्म को धारण करके, धम्म को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाया, अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाया। यानी भटके होने के बाद भी वह रास्ते पर आ गए, रास्ते पर चल करके मंजिल तक पहुंच गए। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि कीशा गौतमी जो है भटकी हुई थी, लेकिन रास्ते पर आकर के चलना चालू हो गई, दुख में फंसी हुई थी, लेकिन वह वास्तव में फिर से धम्म के रास्ते पर आकर के चली गई। और इस तरह से हम देखते हैं एक और जैसे पटाचारा की बात कहे
तो वह भी एक भटकी हुई थी और वह भी धम्म में आकर के एक अपना जीवन को व्यवस्थित करती है और अपने जीवन को संभाल लेती है, अपने आप को प्रज्ञा में, बुद्धि में, ज्ञान में, विवेक में प्रतिष्ठित कर लेती है। तो कहीं ना कहीं जो है धम्म ही हमारे लिए एक मूल है जो हमको क्या कर सकता है, मंजिल तक पहुंचा सकता है, दुख से बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह से हमारा प्रयास, हमारा कोशिश, हमारा जीवन पद्धति, हमारी जीवन शैली हमारा अच्छा बने, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना। सभी सुखी रहें, ऐसी सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। सचेत और जागरूक रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने काया को स्वस्थ रखें, वाचा को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें और जितना आपको लगता है वह उतना ही एक मेहनत जितना बनता है उतना करें, लेकिन मन को कमजोर ना बनाएं, मन को मजबूत बनाकर रखें। संसार का चक्र है, दुख चक्र है और दुख चक्र को हर किसी को क्या करना होगा, उसके जीवन में उसको चलायमान रखते हुए उसे उससे पार होना होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में दुख चक्र को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ऐसी सभी के लिए मंगल कामना। और हम सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, हमारे साथ साथ सभी लोग सुखी रहें, सभी जीव जंतु, सभी प्राणी सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए करते हैं। ऐसी भवतु सर्वमङ्गलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों। साधु साधु साधु।